हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने यूनिट 2 को स्टार्ट किया है, राइट? अब देखिए, अब आपको जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ आगे से आगे आप पिछले को आप वीडियोस में देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लीज उसे फॉलो कीजिए। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। ओके जी। अब हमने ना उस दिन एक्सियल लाइन के लिए किया था, राइट? हमने किया था ना उस दिन एक्सियल लाइन के लिए, आज हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए करेंगे। बट ट्विस्ट है एक, दैट इज लाइन ऑफ डायपोल। अब डायपोल है, याद है आपको जब हमने एक्सियल लाइन में किया था तब भी हमने डायपोल लिया था। बट डायपोल लिया था तो हमने डायपोल के लिए दो चार्जेस को कंसिडर किया था, राइट? दो चार्जेस को हमने कंसिडर किया था। अब हम यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कंसिडर ओके, कंसिडर। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, डस्टर किधर है? हाँ, अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ना हम चीजों को कंसिडर करेंगे। दैट इज कि मेरे पास बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है, ठीक है? अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, मैं दोबारा आपको लिख के बताती हूँ। अभी देखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है जी, आपने कंसिडर किया एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब इस डायपोल के पास ना दो चार्जेस हैं, हैविंग टू चार्जेस, हैविंग टू चार्जेस। ओके, टू चार्जेस। कौन से दो चार्जेस है, आप जरा मुझे कमेंट में करके बताइए कि हमने उस दिन कौन से चार्जेस को कंसिडर किया था। बताइए जरा, कौन से चार्जेस थे? दो क्यू चार्जेस कंसिडर किए थे। बट वो कौन से चार्जेस थे? नेगेटिव क्यू और हमारे पास पॉजिटिव क्यू। नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। ओके, अब ये कहां पड़े हैं वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब ना मैं यहां देख रही हूं, ये है मेरे पास एक फर्स्ट चार्ज और ये है मेरे पास दूसरा चार्ज, ठीक है जी। ये है नेगेटिव क्यू और ये है मेरे पास पॉजिटिव क्यू, ठीक है। अब यहां पर ये कौन सा पॉइंट है, मैं इसे ए पॉइंट ले लेती हूँ और ये मैं बी पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है जी। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसका सेंटर कंसिडर कर लेती हूँ, दैट इज ओ कंसिडर कर लेती हूँ। अब इन दोनों के बीच में जो मेरे पास वो है, वो क्या है? ए है, ठीक है जी। और ये भी मेरे पास क्या है? ए है। ओके, अब देखिए, अब देखो, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू, ठीक है, प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है जी, पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ओके जी, रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद बोथ चार्जेस having distance a from the center O, from center O। ओके जी, अब देखिए, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बट निकालना कहाँ है? एक कोई पॉइंट लेंगे ना, तो वो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट पॉइंट P, ओके, लेट पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर। ओके जी, परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ओ। बाइसेक्टर ओ है ना, तो कहां लेट करेंगे? मान लीजिए यहां पर लेट कर लेंगे पॉइंट पी, ठीक है। अब ये इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए फ्रॉम डिस्टेंस आर। ओके जी, ये आ गया आर। अब कौन सा डिस्टेंस है? आर, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब बताइए, अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना आएगा फिर?
क्या मैं इसको लिख सकती हूँ √r² प्लस a²? हाइपोटेन्यूज है ना, इसको भी मैं लिख सकती हूँ सेम r² प्लस a², राइट? ओके जी, ठीक है। अब देखो, अब उसके आगे क्या है, अब हम ना कंसिडर करेंगे, अब हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आएगा, V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके जी, अब देखो, अब V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इसको एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव Q ओवर AP का स्क्वायर, राइट? AP का स्क्वायर, राइट? अब हम क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, गलत लिख रहे हैं ना, AP आएगा, ठीक है जी, पूरा इरेज कर देती हूँ, AP ओनली AP। ओके जी, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, प्लस Q ओवर BP, ठीक है जी, BP। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब AP और BP की वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे, क्या आएगी AP और BP की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या आएगा, जरा लिख के बताइए मुझे, लिख के बताओ क्या आएगा हमारे पास, AP का क्या आएगा, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है ना, तो हम लिख देंगे नेगेटिव Q, हमारे पास ये एज इट इज ही आ जाएगा, r² प्लस A का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इधर क्या आएगा, प्लस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी क्या आएगा, r² प्लस A², राइट? अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया, टोटल क्या आया हमारे पास, 0, राइट? अब हमारे पास क्या आ रहा है, वो तो 0 आ गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, और आप कह सकते हो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, हमारे पास 0 आ रहा है। जब हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था, वहां हमारे पास 0 नहीं था, वहां पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू आई थी, यहां पर हमारे पास 0 आ रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है जी, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम ना क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास ना बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, उन चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अब हम वो कंसिडर करेंगे, वो निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए ना हमें बहुत सारे चार्जेस को कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ना मैं क्या कंसिडर करूंगी, मैं कंसिडर करूंगी, कंसिडर एन, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम को कंसिडर करूंगी, अ सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है जी, एन नंबर ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस कंसिडर कर रही हूं, कौन से चार्जेस, Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn, ठीक है, जो कहां पर पड़े हैं, प्लेस्ड, ठीक है जी, एट अ डिस्टेंस, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R1 R2 R3, ओके, अप टू सो ऑन एट पॉइंट, एक पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, P कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बात कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना ये एक पॉइंट है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को P कंसिडर कर रही हूँ, और इस P पॉइंट से ना कुछ दूरी पर कुछ चार्जेस पड़े हैं, ठीक है, देखिए Q1, ठीक है, जो कि किस डिस्टेंस पे पड़ा है, R1 पे, ओके जी। दूसरा Q2 R2, ठीक है जी। Q3, ठीक है जी।
आर Q4, आर Qn कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐसे पढ़े हैं। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P Q1 की एट पॉइंट P किसकी वजह से, Q1 की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके, एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1 कैसे लिखेंगे, V1 which is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 over R1। ठीक है जी, इसे फर्स्ट नंबर दे देते हैं। अब यही Q2 की वजह से मैं कैसे लिखूंगी, V2 which is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q2 R2। सेकंड कंसिडर करो, V3 के लिए क्या कंसिडर करो, 1 over 4 pi epsilon naught Q3 R3 थर्ड के लिए। ऐसे ही मैं करती जाऊंगी, ओके। अब अप टू सो ऑन कहां तक जाऊंगी मैं, Vn तक चली जाती हूँ। Vn which is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Qn over Rn। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास अप टू सो ऑन, कहां तक आ गया मेरे पास, Vn तक, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखूंगी, यहां पर लिख देती हूं मैं, ठीक है जी। क्या लिखूंगी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn। ठीक है जी, अब देखिए सारी वैल्यूज को पुट करो। क्यों पुट करूं मैं सबको, मैं कॉमन भी तो ले सकती हूँ, 1 over 4 pi epsilon naught मैं कॉमन लेती हूँ। 1 over 4 pi epsilon naught कॉमन लिया, अंदर क्या आया, Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस अप टू सो ऑन Qn ओवर Rn, राइट। यह है मेरे पास। अब मैं और किस तरीके से इसको लिख सकती हूं, याद है आपको कि अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो मैं उनको समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। मैं उनको कहां लिख सकती हूँ, समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखिए, इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगी, ओके। मैं ना पहले V लिख लेती हूँ, इधर V लिखा मैंने, 1 over 4 pi epsilon naught, ठीक है जी। अब मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर, मान लीजिए मैं ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखती हूँ, इधर मैं लिखूंगी समेशन I is equals to 1 to n Qi over Ri। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट बिलो, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। बाय द टाइम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।